एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो दिवाली तो नज़दीक आ ही गई है, 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मुझे लग रहा है किसी को भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि काम ही दिवाली के इतने होते हैं। तो टाइम निकाल के हम लोग निकल गए हैं किसी स्पेशल काम के लिए। वैसे टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, सुबह से ये बिज़ी थे। फिर इनके पास अर्जेंट कॉल आया, फिर इन्होंने मुझे कॉल किया कि जल्दी से रेडी हो जाओ। तो झटपट से मैंने सारा काम किया। और बच्चों के साथ में कितना भी जल्दी करो, लेट तो थोड़ा हो ही जाते हैं। और ये बिल्कुल अपोजिट साइड में था, तो हमें आते आते आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। लक्ष्य स्कूल से आ गया, उसके बाद ही हम लोग घर से निकले थे उसको खिला पिला के, क्योंकि घर पर फिर वो कैसे रहता ना, अकेले हम लोग निकल आते, स्कूल से आता इस वजह से। तो बस हम यहाँ पर करेंगे इंतज़ार। हे एवरीवन, लड्डू हमारा सो चुका है और 3:09 हो गया। हम किसी का यहाँ पे कर रहे हैं वेट। उसके बाद हमें कहीं जाना है, किसी जगह जाने के लिए आए हैं। तो और घर पे कपड़े डले हैं और मुझे गुलाब जामुन बनाना है। कल की धनतेरस है ना, तो नहीं है इस बार। कल की धनतेरस है, कल इनका जन्मदिन भी है, मतलब रियल वाला जन्मदिन। तो लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, सच बताऊँ, इतना काम पेंडिंग में डला है। और आज सुबह से तो इतना मूड ख़राब था ना मेरा, तो रो रो के ही एकदम जी सा मचलने लगा, दिल घबराने लगा, बहुत बुरी हालत हो गई थी। क्योंकि हमारी पड़ोस में एक भाभी है ना, वो एक्सपायर हो गई थी यार। तो सुबह से कितना मूड ख़राब था, बहुत ज़्यादा। ये तो किसी काम से चले गए थे, नंदनी भी आई थी, तो बस वो भी हम दोनों का ही मूड ख़राब हो गया फिर उनको देख के। और लक्ष्य आ गया था, तो बस उसको छोड़ के हम आ गए हैं लड्डू को लेके। और क्या बोल रही थी मैं, कुछ बोल भी रही थी आपसे। मेरा तो ब्लाउज भी दिवाली पे पहनने के लिए जो साड़ी है ना, उसका ब्लाउज भी मुझे लूज करना है और एक ब्लाउज में स्लीव्स लगानी है। तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी। क्योंकि काम भी इतने ज़्यादा है ना, क्या बताएं। और इनका तो सबसे ज़्यादा टेंशन है मुझे, इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और काम भी इतने ज़्यादा डले हुए हैं इस वजह से। पता है, 3 दिन पहले मेरी मम्मी ने खोआ भिजवाया था, उसके मुझे गुलाब जामुन बनाने थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। कल वहाँ चले गए थे, कल मैंने सफाई करी थी, आज सफाई करी थी, अभी बेड रह गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तो मेरा ऐसे ही रहा था। फिर जो हमारी हेल्पर दीदी थी ना, पुरानी वाली, वो आई थी, तो मैंने उनको अब की बार करवा चौथ उनको ही दे दी है। तो बैठी रही थी थोड़ा सा, और बस ऐसे ही निकल गया टाइम। खाना पीना बनाया, खाया, नहाई, अभी कपड़े वॉश करूँगी जाके। और दिवाली के इतने ज़्यादा काम है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा दिवाली में। दिवाली जैसे लग ही नहीं रहा। पहले कैसे त्योहारों की तैयारी होती थी बहुत टाइम पहले, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अपने घर पे होती है, अपना घर तो है ही है, नहीं अपना घर, अपना घर हो जाएगा भगवान की कृपा से, है ना। तो हम देखो क्या देखने आए हैं पता ही नहीं, अभी हाल मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोगों के इंतज़ार करते करते भी 15 मिनट हो गई थी। तो फाइनली अभी वो बंदा आ गया है जिनको उन्होंने भेजा था, तो अभी हम उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं था, सब कुछ न्यू था हमारे लिए। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं। और सच बताऊँ तो अच्छा भी लग रहा था, बेचैनी भी हो रही थी। जब आप ऐसी कुछ चीज़ें सोचते हो या फ्यूचर में कुछ फ़ैसला लेते हो, तो उसके लिए ना आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, और सच में बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहता है दिमाग में। तो फाइनली हम पहुँच गए। थोड़ी बहुत क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी फर्नीचर का काम चल रहा था, तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, और एक एकदम रेडी था, तो उसको भी मैं देखने के लिए गई थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी सारी चीज़ें अच्छे से कि क्या चीज़ें कैसी हैं। एक बात बताऊँ, एकदम बन के रेडी हो जाता है ना, तभी समझ में आता है, वैसे कुछ समझ में नहीं आता। देखो ये किचन का कलर, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो किचन का फर्नीचर इस कलर का है, और यहाँ पे चल रहा है काम। अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको रेडी होने में, कम से कम 6 से 7 महीने आराम से लग जाएंगे। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरा देखने के लिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। और ये न्यू सोसाइटी है, इसमें सारे नए मकान ही बने हैं, कुछ अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और ये एकदम रेडी टू मूव था, तो इसको भी हम लोग देखने के लिए आए थे। ये टीवी पैनल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ अच्छा सा फर्नीचर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, देखते हैं। हे एवरीवन, 4:15 बज चुके हैं और अभी हम आए हैं डुप्लेक्स वगैरह देख के।
तो अभी कुछ समझ में नहीं आता यार, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब एकदम रेडी हो जाता है तब सब कुछ समझ में आता है। तो वैसे क्या सही रहता है, फ्लैट सही रहते हैं, डुप्लेक्स सही रहता है, या घर बनाना सही रहता है, क्या सही रहता है कुछ नहीं पता। और जब रहने लगते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक बात है किराए का घर किराए का हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किराए के में ही रहो, छुट्टी, नो झंझट, नो किचकिच, मतलब वैसे। पर फिर जब मकान मालिक परेशान करने लगते हैं या कुछ। हाँ बेबी। हाँ ओके। तो फिर थोड़ा लगने लगता है कि नहीं यार खुद का होना बहुत जरूरी है, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। और जो फ्लैट और डुप्लेक्स है ना वो एकदम सिटी से बाहर बहुत ज़्यादा है, तो बस थोड़ा बस वही हो जाता है। ये डिसीजन ऐसा होता है ना लाइफ में, मकान या घर बनाना या घर खरीदना या कुछ करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आपकी लाइफ की पूरी कमाई उसमें लग जाती है, और किस्त भरते भरते देखो कैश तो हर किसी के पास नहीं होता है, और भैया होता भी होगा बहुत सारे लोगों के पास, हमारे पास तो नहीं है। क्योंकि देखो हमारे फैमिली तो मतलब एकदम ससुर वगैरह किसान वगैरह हैं, बस इनकी जॉब है, तो ये सारी चीज़ें अकेले अपने दम पर और बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट अब लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम आए थे आज देखने के लिए और टाइम निकाल के, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया। एक तो काम चल रहा था और एक का कंप्लीट हो चुका था। तो बस चलते हैं, लक्ष्य घर पे है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार, मैं क्या क्या बताऊँ, मैं शेयर भी नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ चल रही है। क्या क्या शेयर करूँ, चलते हैं। आप लोग अपना सजेशन देना कि ज़मीन से घर सही रहता है या फ्लैट या डुप्लेक्स, क्या सही रहता है। हाँ ये तो बात नहीं करने देता ये। दिवाली में अभी 2 दिन बाकी रह गए और सच बताऊं लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। पहले फेस्टिवल आते थे कितनी रौनक रहती थी, अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमारी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई क्योंकि इनकी मीटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिजी है ना, तो इनको टाइम नहीं मिल रहा। और ये है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। हम लोग यहीं से निकलते हुए आ रहे थे तो बस मैंने हाथ जोड़ ली और आप लोगों को भी दर्शन कराए। दोपहर का समय हो रहा था फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। चले गए हैं, मैं पानी पूरी खा के तब जाऊँगी क्योंकि इनकी अर्जेंट मीटिंग है इसलिए। तो इनकी अर्जेंट मीटिंग थी तो ये चलेगा घर। मैं लड्डू को लेके आ गई हूँ पानी पूरी खाने के लिए, उसके बाद जाऊँगी मैं घर। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और आज बताऊं सच में थोड़ा सा लेट हो गई थी मंदिर आने में। मैं सोच रही थी जल्दी से पूजा करके आ जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा था। तो मंदिर आई, जैसे ही मैं पूजा करने बैठी तो भैया आए थे अभिषेक करने के लिए, तो इन्होंने बोला कि चलो अभिषेक सब लोग करते हैं मिलके, और भजन तो यहाँ होती ही है मंदिर में। तो बस फिर हम सब लोगों ने मिलकर अभिषेक किया। यहाँ पे हो रहे हैं भजन, उसके बाद होगी आरती। तो मुझे यहाँ पर 1 घंटा लग गया था। उसके बाद मैं लड्डू को घर पर ही छोड़ के आई थी। तो यहाँ पर लक्ष्य लड्डू को लेके आया हुआ है और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, वरना मुझे अंदर से लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, इसलिए। तो यहाँ पे लड्डू को देख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसके बाद हम सब लोगों ने करी आरती, अभिषेक किया। मतलब कभी कभी होता है, आज मुझे ये लग रहा था यार आज मैं लेट हो गई, 8 तो बज चुके हैं, मैं अब जा रही हूँ मंदिर। बट जब मैं पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अभी हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया, अभी मैं जा रही हूँ वापस घर। ये बालाजी मंदिर कितना अच्छे सजा हुआ है ना, लाइटिंग लगी हुई है सब जगह। तो अब चलते हैं दोनों बच्चों को लेके घर। इनकी तो मीटिंग है तो ये तो मीटिंग में ही 16 मिनट हो रही हैं। मैं आ गई हूँ घर पे और अभी बनाऊंगी मैं रोटी। और क्या किया है ये पापा ने, ये क्या किया है, ये चेहरे पे क्यों लगाई है बेटा, ये पेंसिल क्यों चलाई है। लक्ष्य हमारा सो गया और देखो लड्डू उसके बैग से पेंसिल निकाल के, और उसके पापा मीटिंग में बिजी थे। और देखो ये क्या कर दिया, इधर 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 लाना। क्या किया है ये गाल पे, क्या किया है ये बेटा, गंदी बात होती है, चलाते नहीं है, ताता हो जाती है यहाँ पे। हाँ सही है नहीं है सही। अब ऐसे गंदे काम करोगे
इतना बोलता है, इसका गला बैठ गया बोल बोल के। अब इसको डांटने जानू, डांटने जरा इसको, सुन नहीं रहे हो? आदत लगा दो इसको भी। मैं क्या कह रही हूँ, डांट दो इसको। क्यों चलाई पेंसिल है? क्या चल रहा है? ये प्यार होने लगा? जो कांड कर रहे हैं उसका क्या होगा? कांड किसने करे हैं? पापा को प्यार कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। कांड किसने करे हैं ये? ज्यादा ऐसी पिटाई लगाएगा ना सुबह। उसकी पेंसिल कहाँ है? पेंसिल कहाँ है उसकी? सॉरी बोल दो। तो यहाँ पे चल रही है सफाई, पूरा वॉश चल रहा है अभी। तो देखो ये कितनी गंदगी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी ये गंदा है तो मैं चेयर लेके आई हूँ। और मेरे किचन में भी बहुत ज़्यादा काम डला है। अंदर जा रहा है पानी, जाने दो बस। खिड़की पे प्रेशर लगा दो। आए पेड़ पौधे। मेरा कैमरा ख़राब करके मानेगी दिवाली के टाइम पर। पैसे भी नहीं है। हाँ हाँ सही तो कह रहे हो। कैसे? तो आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे घर की अंदर की तो क्लीनिंग हो गई है, बस अंदर वाला बेड रह गया, तो उसको मैं दिवाली के बाद भी कर सकती हूँ, क्योंकि और सब सारी चीज़ें तो मैंने अच्छे से कर ली। नंदी वगैरह को टाइम नहीं था तो अंदर की सफाई मैंने खुद ही कर ली। बाहर इन्होंने बोला था दीदी हम करवा देंगे, तो यहाँ पे आज मैंने बोला कि यार आज धनतेरस है, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, जल्दी से कर लेते हैं। तो लेजम लगाई, दोनों ने मिलके हमने अच्छे से धुलाई कर दी। और आज सब लोगों के यहाँ धुलाई हो रही थी, सच बताऊँ तो बस मुझे साथ में किचन भी संभालनी पड़ रही थी। और जब दो लोग काम करते हैं ना तो काम जल्दी निपट जाता है। ये मैंने चाहे घर में हो चाहे कहीं भी हो, मैंने अक्सर देखा है। मेरे मायके में तो अक्सर मम्मी भाभी मिल के करती हैं, पहले चाची भाभी मिल के करती, तो झटपट से काम हो जाते थे। एक इंसान अब अकेला करता है ना, थोड़ा समय भी लगता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा काम हो चुका है और अभी थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह है वो कि मैं परसों ही चेंज करूँगी, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन पहले ही चेंज करी है। नई वाली बेडशीट लगाऊंगी। ये कपड़े भी मुझे फोल्ड करके रखने हैं। हाँ बेबी, नम नम बेबी चाहिए। मेरे बेटे को भूख लगी है। और बाहर भी सब पूरा सीढ़ियाँ वगैरह हो गई हैं, देखो अच्छे से। हाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। काऊ है, काऊ है, काऊ। हाय, आज सब कुछ क्लीनिंग हो गई। चलो हाँ हाँ सही तो कह रही हूँ। सबके घर सफाई करी इन्होंने, मेरे घर पे आज जाके करी है। देखो आज जाके बाय कर रहा है लड्डू। चलो आज अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। बस अभी पर्दे वर्दे डाल दूंगी और कपड़े हैंगे, पता नहीं क्यों हैंगर पे लटके रहते हैं, हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। कितना अच्छा लगता है ना सफाई करने के बाद। मेरा बेटा, चलो पहले कुछ खिलाती हूँ, 11 बजे नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। आज है मंगलवार, मेरा है फास्ट। ये पूजा करके जा चुके हैं किसी काम से, तो मैं यहाँ घर पे पूजा करूँगी, सब कुछ करूँगी। और अभी सीढ़ियाँ और जी लड्डू नहाने के लिए गया है, लच्छी सॉरी। और चलते हैं अब इसको खिला पिला के नहाते धोते हैं। तो आज है धनतेरस। मैंने कान्हा जी को पहनाई हुई है न्यू ड्रेस, और बस ये वाली पगड़ी इसके साथ अच्छे से मैच करेगी ना, ये वाली। वाह, चलिए मैं पूजा कर देती हूँ। मुझे लगा मैं आपको दिखा देती हूँ। कल भी न्यू ड्रेस पहनाऊँगी, परसों भी डेली न्यू ड्रेस पहनाऊँगी अभी। तो फाइनली मेरी पूजा और पाठ दोनों हो गए हैं। ये मंदिर घूम के चले गए हैं किसी अर्जेंट काम से। अभी मुझे कपड़े भी फोल्ड करके रखने हैं, बहुत सारे काम है। किचन में भी खाना बनाना है लक्ष्य के लिए, क्योंकि हम लोगों का तो फास्ट है। और अभी मुझे बनानी है चाय, फिर चाय पीऊँगी। इनको कॉल करके पूछती हूँ कब तक आएंगे। अभी मैं जा रही हूँ तुलसी मैया पे दीपक लगाने के लिए, और उसके बाद मैं लग गई थी काम में। और आज सारा दिन मुझे किचन में हो गया। तो यहाँ पर मैं लड्डू के लिए बनाए पोला, और मैंने बनाए गुलाब जामुन, चिप्स, पापड़, सब कुछ सेक के अच्छे से रख दिया है। और मटरी की सोच रही हूँ टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, वरना
देखती हूँ बाद में बना लूँगी। उसके बाद अभी हो रहा है इवनिंग का समय और मैं आ गई हूँ मंदिर, यहाँ पे करूँगी मैं पाठ। उसके बाद जाऊँगी मैं घर पे जाके करना है पूजा। और बस इस तरीके से हमारे दिन निकल रहे हैं। देखो सबके घर में लाइटिंग लगी हुई है। अब मैं भी इनको बोल के आई हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ, लक्ष्य भी आ जाएगा तो लक्ष्य लड्डू को संभाल लेगा, आप लाइट लगा देना घर पे। आगे बिस्किट दूँगी, चलो चलो आ जाओ, आओ जल्दी आओ जल्दी से। ओके मैं आ रही हूँ लेके बिस्किट। चलो बेटा रुक जाओ, पटाखे नहीं चलाना। होगी खड़ा है ये, खड़ा फाड़ दूँ होगी। क्या है इसका नाम? डुग्गू। खा लो चलो। तो बस पूजा हमारी हो चुकी है, ये गए हैं ऊपर लाइट लगाने के लिए। आज है धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कर रही थी नंदिनी का वेट, अभी वो लोग आए नहीं हैं और मैंने कांच वाले बर्तन निकाल दिए। चलो थोड़ा सा काम कर लेते, आज मेरा फास्ट था। तो बस बैंड बज गई मेरी तो भाई काम करते करते। बेटा कोई बात नहीं है मेरा बच्चा, बेटा पापा बता नहीं देते कि ना मुझे मम्मा को दिखाना, पापा ऑफिस का काम कर रहे हैं, बताना मम्मा को दिखाओ। बताना कितनी ताता हुई है, बताना कितनी ताता हुई है। अरे वाह लड्डू सही हो गई ताता, हाँ सही हो गई मेरे बच्चा कितना अच्छा है। गुड बॉय कौन है बेबी? गुड बॉय कौन है? मम्मा मैंने करा मम्मा। लड्डू गुड बॉय? मैंने करा मम्मा। प्लीज बेबी नहीं करा मम्मा। तो कल रात में हो गए थे कांड, मतलब हमने धनतेरस की भी पूजा कर ली। मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ था, मुहूर्त निकल रहा था तो सब जगह हमने दीपक लगाए। और धनतेरस वाले दिन झाड़ू, नमक और सूखे धनिया भी आते हैं। आप लोग बताना आप लोग कैसे मनाते हो। और राधा दीदी ने भी मुझे मैसेज कर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग जुड़े हैं जो मेरी फ़िक्र करते हैं और जो मुझे बताते हैं सारी चीज़ें। थैंक यू दीदी। उसके बाद अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा। और कल रात में हुआ क्या कि मैंने सारा काम कर लिया, उसके बाद कपड़े वॉश नहीं हो पाए थे तो मैं कपड़े वॉश कर रही थी और लड्डू लक्ष्य के पास था तो लक्ष्य पढ़ाई कर रहा था और पता नहीं क्या कर रहा था, मेरे को तो समझ में नहीं आया। और लड्डू हमारा इतना ज़ोर से गिरा, बेड पे चेयर रख ली और चेयर से ऊपर से गिरा। ये समझो भगवान की कृपा से बच गया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके सिर में इतनी ज़ोर से लग गई ना, फिर मैंने आइस से सिकाई करी तो टेंशन हो ही जाता है। और आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।